जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा चक्रव्यूह क्यों रचा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्या चक्रव्यूह रचा जिससे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है पूरी तरह से चौंक गई है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में क्या रणनीति बनाए। चुनाव घोषित हो चुके हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसको आप आखिर तक देखें, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके जो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो हमारे एपिसोड से संबंधित आप कमेंट करें कि हम जो बातें बता रहे हैं, जो मुद्दे बता रहे हैं, वो कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक आप उनसे सहमत हैं या असहमत हैं। और जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग पार्टियों की क्या रणनीति है, आप किसके समर्थन में हैं, किसके विरोध में हैं, इसको आप बताइए ताकि हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से संबंधित और कोई एपिसोड बनाएं तो उसमें आपकी बातों को भी हम शामिल करें। तो एपिसोड की शुरुआत जो जैसा कि हमने बताया है इसमें शीर्षक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर के एक ऐसी रणनीति बनाई है जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के समझ से परे हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हो चुके हैं। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। 3 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 90 हैं और मतगणना है वो 4 अक्टूबर को होगी। इससे पहले बताएं हम आपको कि जम्मू कश्मीर है वो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। कभी 2019 से पहले वो पूरा राज्य हुआ करता था और 2019 में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर में जो पिछले चुनाव थे 2014 में हुए थे जब वो पूर्ण राज्य था और तब जो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, इन दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। पहले मुफ्ती सईद जो महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी हैं, उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने थे और उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती हैं वो मुख्यमंत्री बनी थी। यानी भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की मिलीजुली गठबंधन की सरकार पिछली सरकार थी। उस सरकार के को बर्खास्त करने के बाद में वहाँ राष्ट्रीय शासन लगा और आर्टिकल 370 हटा, जिससे आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। उसके बाद कश्मीर को एक लंबे अरसे तक पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं कि एक अघोषित कैद खाने में तब्दील कर दिया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह जो संचार की साधन थे और उन पर एक तरह का प्रतिबंध सा था। कोई इंटरनेट नहीं चल रहा था, सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे और अखबार वगैरह, इन तमाम चीज़ों पे एक तरह का वहाँ प्रतिबंध सा लग गया था। तो उसके बाद में जब अब जो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव जो हो रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय बेंच है उसने फैसला दिया था और उसमें चुनाव आयोग को इस बात के लिए बाध्य किया था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव करवाए जाएँ। तो उसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव हो रहे हैं। तो 3 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन इसके अंदर जो चक्रव्यूह रचा है राहुल गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने, वो एक बड़ा चक्रव्यूह है जिसको भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। ऐसी धरातल की रिपोर्ट है, धरातल की सच्चाई है। तो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक माहौल बनाया था कि कश्मीर में पूरी तरह से शांति है, कश्मीर के लोग हैं वो आर्टिकल 370 हटाने के फेवर में हैं, कश्मीर के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से खुश हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को टालना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी है चुनाव करवाने की। तो चुनाव तो घोषित हो गए हैं, चुनाव होंगे भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार में आ सकती है। लेकिन राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने जो रणनीति बनाई है, जो चक्रव्यूह रचा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पूरी तरह से एक तरह की पशोपेश में है कि क्या किया जाए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हैं 3 चरणों में, जैसा कि हमने बताया है, इसके लिए चक्रव्यूह रचा गया है। उस चक्रव्यूह में यह है कि 22 अगस्त को राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कश्मीर में जाते हैं और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद गठबंधन को लेकर के मंत्रणा होती है और उसके
चंद मिनटों बाद फारूक अब्दुल्ला प्रेस के सामने आते हैं और गठबंधन की घोषणा करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को इसकी घोषणा की गठबंधन की, और 26 अगस्त को जो सीटों के बंटवारे की घोषणा की। सीटों के बंटवारे में जो सीटें बांटी गई हैं उसमें 52 सीटें 90 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 31 सीटें हैं वो कांग्रेस को, 1 सीट सीपीएम को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, और 1 सीट वहाँ की जो लोकल पार्टी है पैंथर पार्टी को। इस तरह से 85 सीटों को लेकर के फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस में इंडिया गठबंधन में बंटवारा हुआ है। 5 सीटें हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि फ्रेंडली मैच के लिए रख ली गई हैं, यानी जो चुनाव होगा फ्रेंडली होगा, वहाँ ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे जो गठबंधन के उम्मीदवार जीतें। तो फारूक अब्दुल्ला ने सीटों के बंटवारे के दिन 26 अगस्त को जो बात कही थी वो बड़ी बात थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया गठबंधन भारत को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। यानी इंडिया गठबंधन हम लोगों ने बनाया था तो भारत को जो तोड़ने की ताकतें हैं, भारत में जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, उनके खिलाफ बनाया गया था। और उसी हिसाब से राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला हैं, ये मिल करके कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि बहुत सी चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया और कुछ मजबूत सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। ये अपनी जगह है, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस का एक और वजूद लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि उनकी सीटें बड़ी हैं। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, और फारूक अब्दुल्ला उनके बेटे उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस रणनीति को लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो पशोपेश में है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, और खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 90 में से करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 15-20 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी। किनके लिए? कुछ छोटी पार्टियों के लिए, कुछ मजबूत निर्दलियों के लिए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना वोट है, अपना समर्थन है मजबूत निर्दलीय या छोटी पार्टियों को घोषित या अघोषित तौर पर करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति ये बनाई है कि जो जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं उसमें 43 सीटें यानी 43 सीटें जम्मू एरिया के अंदर हैं, जम्मू इलाके के अंदर हैं, और 47 सीटें कश्मीर इलाके के अंदर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि सरकार बनाने के लिए जो 46 सीटें चाहिए, उन 46 में से जो 30 के करीब सीटें हैं वो जम्मू के एरिया से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है। यानी 30 अगर इधर से जीत जाती है जम्मू इलाके से तो फिर 16 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। फिर 16 सीटें हैं छोटी पार्टियों के समर्थन से या निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना ली जाए। ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जो धरातल की खबर ये भी है कि जो पीडीपी है उसकी एक तरह की जो पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो जो स्थिति मायावती की उत्तर प्रदेश में हुई है वही स्थिति कश्मीर के धरातल पे बताई जा रही है कि आज पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की है। यानी जो महबूबा मुफ्ती से जो लोग नाराज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वहाँ एक तरह की कमज़ोर साबित हो रही है। लेकिन मतगणना के बाद अगर ऐसी सीटें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीटों की ज़रूरत पड़े बहुमत के लिए, उसमें महबूबा मुफ्ती की अगर अच्छी खासी सीटें या कुछ सीटें आती हैं और सरकार बन सकती है, तो खबर ये भी है कि महबूबा मुफ्ती हैं वो वापस भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर सकती हैं। लेकिन ये तब हो जब सीटों का जुगाड़ है वो सरकार बनाने के लायक 46 सीटों का हो। अब जो कांग्रेस की जाहिर सी बात है रणनीति जो चक्रव्यूह कांग्रेस ने बनाया है वो राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने वो पूरी तरह से जो 85 सीटों पे ये गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीटों पे फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं। और ख़बर ये है कि ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की रणनीति है वो बहुत ही तेज़ी से कश्मीर के धरातल पर कामयाब होती जा रही है। जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको हटाया है। महबूबा मुफ्ती की उस टाइम सरकार थी, उसको बर्खास्त किया गया था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हैं वो पूरी तरह से इस हटाने के तरीके के खिलाफ हैं। तो धरातल का जो मूवमेंट है, धरातल की जो एक तरह का जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो पूरी तरह से ऐसी खबरें हैं और जो ग्राउंड की रिपोर्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि धरातल के अंदर पूरी तरह से जो वहाँ जो चुनाव का जो माहौल है, चुनाव का समीकरण है वो इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के इस समीकरण के फेवर में हो गया है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी तरह से एक तरह की पशोपेश में है कि वो किस पार्टी से गठबंधन करे या नहीं करे। और
नहीं कर पा रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा भी किया है कि जो देश के अंदर अन्य भागों में जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती है, लेकिन इस बार उसने अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवार यानी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा अभी तक घोषित किए हैं। तो ये भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि चाहे मुस्लिम उम्मीदवार के जरिए ही जीता जाए, कैसे भी करके 46 सीटें किसी भी जुगाड़ से बना ली जाएं ताकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जा सके। लेकिन राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की रणनीति ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति पर पानी फेर दिया है। और चुनावी माहौल है, उसकी खबरें जैसा कि हमने बताया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के इस समीकरण के बाद घूम चुकी हैं और महबूबा मुफ्ती है वो एक तरह की कमज़ोर साबित हो रही हैं। तो ये जो सारा वहाँ का समीकरण है, आप इस बारे में जो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आइंदा जो हम एपिसोड बनाएं जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आपके जो व्यूज़ हैं, आपके विचार हैं, वो हम इसके अंदर शामिल करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।